तो दोस्तों आज हो गई है 19 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, ज्ञानवापी मस्जिद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाई है लीगल कमेटी, आंदोलन शुरू करने की बड़ी तैयारी। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा। इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी भी गठित कर दी है। कमेटी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी, ताकि उसी के आधार पर वह आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सके। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी को आपराधिक कृत्य करार दिया है। उसने कहा है कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही बोर्ड का यह भी कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो वह इस मामले को लेकर के एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू करेगा। इसके साथ ही ज्ञानवापी को बचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत वो कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर के राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिसके तहत बोर्ड के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर के 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को प्रोटेक्ट करने की गुहार लगाएगा। क्योंकि बोर्ड का कहना है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह देश की दूसरी अन्य मस्जिदों को हम नहीं गंवाना चाहते हैं। ये यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा प्लान यहाँ पर बना लिया है और अयोध्या से सबक काशी पर सतर्क हो चुका है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत की तुलना श्रीलंका से की है। इस बार ग्राफ के जरिए समझाया है। खबर बताते चलें आप लोगों को दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत की तुलना श्रीलंका से कर दी है। उन्होंने इस बार ट्विटर पर ग्राफिक्स के जरिए समझाया है कि किस तरह भारत श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने 3 चीज़ों की तुलना श्रीलंका से की है, जिसमें बेरोजगारी, पेट्रोल प्राइस और सांप्रदायिक दंगे हैं। इन तीनों ही चीज़ों में भारत और श्रीलंका का तुलनात्मक विवरण ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है। इसमें उन्होंने साल 2012 से 2021 तक का आंकड़ा दर्शाया है, जिसमें 2012 में ग्राफ बढ़ते हुए दिखाया गया है, फिर 2019 से ग्राफ गिरते हुए दिखाया गया है। और वहीं इससे पहले भी राहुल गांधी ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर के भारत की तुलना श्रीलंका से की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे श्रीलंका में जनता से सच छिपाया गया, वैसे ही भारत में भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश की जनता से सच छिपाया है, और वो सच धीरे धीरे सबके सामने आ ही जाएगा। और राहुल गांधी का कहना है कि श्रीलंका जैसे ही हालात भारत के भी हैं, बस मोदी सरकार ने यह सच यहाँ पर छुपा रखा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, हिंदू महासभा का दावा, जामा मस्जिद के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पीएम मोदी को लिख दिया है लेटर। खबर बताते चलें, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद हिंदू संगठनों के निशाने पर अब दिल्ली की जामा मस्जिद भी आ गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर के जामा मस्जिद के चबूतरे और सीढ़ियों की खुदाई करा के उन्हें निकलवाने की अपील की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक के बाद एक ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं जो लगातार देश का माहौल खराब करें। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मायावती का बीजेपी पर बड़ा हमला, धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया है गंभीर आरोप, लोगों से की है सतर्क रहने की अपील। खबर बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने
सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने इसे एक बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी के द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है ताकि लोगों को बांटा जा सके। इसके साथ ही मायावती ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इससे देश की आम जनता और सभी धर्मों के लोग जरूर सतर्क रहें। इससे ना तो देश का भला होगा और ना ही आम जनता का इससे भला होगा। ये यहाँ पर मायावती ने बयान जारी किया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। खबर बताते चलें, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। पूर्व IAS अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल में बैजल मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, कई मामलों को लेकर के आए दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच में टकराव की बातें सामने आती रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा है निशाना। कहा, वाराणसी में बीजेपी ने नया तमाशा शुरू कर दिया है। खबर बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और पी चिदम्बरम के ठिकानों पर CBI की छापेमारी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा पर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर देश में एक नया तमाशा शुरू करने का आरोप लगाया है और कहा है कि भगवा पार्टी की नीतियां लगातार देश को बर्बाद करने वाली हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा देश में हिंसा और तनाव फैलाने वाली पार्टी है और एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ यहां पर खड़ा करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि देश को भाजपा नेताओं का सच पता चल गया है कि वे लोगों को लड़ाई में उलझा करके शासन करना चाहते हैं। CM गहलोत ने आगे कहा है कि यह देश को कमजोर करता है। यह नाटक अधिक समय तक नहीं चलेगा। समय आने पर देश भाजपा को जवाब जरूर देगा। ये यहाँ पर बड़ा बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के एक और बड़ी खबर बताते चलें। 1990 के दंगों वाले दौर में देश को धकेलना चाहती है बीजेपी। ओवैसी का आरोप ताजमहल को लेकर के कह दी है बड़ी बात। खबर बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर देश को दंगों की ओर ले जाने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से न्याय की उम्मीद जताई थी और वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत भी ठहराया था। ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाने की हिदायत भी दी है। इसके साथ ही ओवैसी का कहना है कि भाजपा देश को 1990 के दशक में वापस ले जाना चाहती है जब दंगे हुए थे और भाजपा देश भर में दंगे चाहती है क्योंकि इससे ही उसकी राजनीति चमकती है। ये यहाँ पर कहना है ओवैसी का और भाजपा को घेरा है जबरदस्त तरीके से। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मेहनत की कमाई पर महंगाई की मार। बीजेपी सरकार की एक भी ऐसी नीति नहीं जिससे आमदनी ज्यादा खर्च हो सके कम। प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने महंगाई से जुड़ा आंकड़ा शेयर करते हुए लिखा है कि आपकी पाई पाई जोड़ करके बनाई गई मेहनत की कमाई पर महंगाई की मार है। बीजेपी सरकार की एक भी ऐसी आर्थिक नीति नहीं है जिससे मिडिल क्लास गरीब तबके की आमदनी ज्यादा हो सके और खर्च कम। मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनको डेली का खर्च चलाने के लिए कर्ज न लेना पड़े। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने एक खबर साझा की है जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल डीजल से भड़की है महंगाई की आग, टूटा है 24 सालों का रिकॉर्ड।
आप लोगों को बताते चले, थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर के 15.08% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसको लेकर के लगातार मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।